हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सर्वजीत शाह दी हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट। बहुत दिन बाद मुझे पता है क्योंकि थोड़ा और कुछ काम में मैं बिजी था, फिर से और एक बार मुलाकात हो रहा है आप लोगों के साथ। आई होप न्यू नॉर्मल लाइफ आप लोगों का अच्छा गया है, इवन जा रहा है। नहीं तो न्यू नॉर्मल लाइफ नहीं होता तो ये कोरोना का सेकेंड वेव हमको देखने को नहीं मिलता, राइट। एनीवे, कुछ पर्सनल डिसीजन तो सभी लोगों का होता है, लेकिन ऐसे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो कि अपने फैमिली, अपने दोस्तों या अपनी सोसाइटी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट लाए, आई मीन कोई ख़राब प्रभाव लाए। तो ऐसा कोई पर्सनल डिसीजन भी हम लोग को नहीं लेना चाहिए। और ये बातें ना बढ़ा के हम लोग देखते हैं कि ये कोरोना का जो सेकेंड वेव आए हैं, इसका क्या क्या कारण है। एक साल में हम लोग क्या ऐसे किए हैं कि फिर से कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। अगर हम लोग डिस्कस करने बैठे तो जो मेन कारण आता है तो वो मैं पॉइंट वाइज आपको बताने का कोशिश करूँगा आज। फर्स्ट जो कारण है वो है इंडिया का डाइवर्सिटी। हम लोग इतने अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग अभ्यास है हम लोगों का, अलग अलग रहने का ढंग है। शिक्षा में हम लोग का डाइवर्सिटी है, अभ्यास में डाइवर्सिटी है। तो ये भी एक कारण है सेकेंड वेव आने का। सेकेंडली, हम लोग कभी भी सचेतन नहीं थे हेल्थ एंड सेफ्टी लेके, तो ये भी एक कारण है कि एक बार पेंडेमिक स्टार्ट होता है तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस भी एक खामियां है इसमें भी हम लोगों का। कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो सुपरमैन हैं, हमको कुछ नहीं होगा। पार्टी करना, घूमने जाना, इवन मास्क नहीं पहनना, हाथ नहीं धोना, और सबसे बड़ी बात है हाथ सही तरीके से नहीं धोना, मास्क सही तरीके से नहीं पहनना, एक ही मास्क बहुत दिनों तक पहनते जाना, ये सभी कारण है कोरोना का स्प्रेड होने का। और कुछ कारण है जैसे फॉरेन स्ट्रेन या ये आरएनए वायरस या वैक्सीन का 100% काम नहीं करना। इवन कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है। मास्क खोल के दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों को अलाउ करना, भाई आओ मास्क खोल के मेरे सामने बात करो, तो ये भी एक कारण है। हेल्थ सेफ्टी के ऊपर हम लोग उतना सचेतन नहीं हो पाए। यह वह थूकना, कोई अगर थूक रहा है तो उसको मना नहीं करना। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल रैलीज, इलेक्शन का होना पेंडेमिक के दौरान, ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग में। और भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ी है, ट्रस्ट मी। जैसे हम लोग अपने बच्चे लोगों को छोड़ देते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चे लोगों के साथ खेलने के लिए। तो ठीक है, मैं समझ लेता हूँ अपने बच्चे जो है वो काफ़ी अवेयरनेस काफ़ी है उन लोगों के अंदर, वो मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज करते हैं हाथ, लेकिन जो दोस्त के साथ वो खेल रहा है उनका गारंटी कौन लेगा, है ना। क्योंकि आप हर वक्त तो उनके सामने उसके साथ नहीं रहते हैं। तो ये भी एक कारण है अपने बच्चे लोगों के अंदर भी ये वायरस इन्फेक्शन का, ये इन्फेक्शन बढ़ने का काफ़ी प्रभाव इस बार हम लोग देख रहे हैं। चलिए मैं फाइनली एक मेन कारण आपको बोलता हूँ। लीडर्स लोगों का सही तरीके से एक्ट नहीं करना, और दूसरी बात है हम लोग जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम लोगों के अंदर पेंडेमिक फेटिग दिख जाना। मतलब हम लोग क्लांत हो चुके हैं चीज़ों को मेंटेन करते करते, लेकिन हम लोग ये भूल गए हैं कि ये क्लांति किसी अपने का जान ले सकता है, किसी दोस्त का जान ले सकता है, खुद का जान ले सकता है। अभी भी हम लोग ये बिलीव करते आ रहे हैं कि जो इंसिडेंट होता है, जो बुरा चीज़ होता है, वो दूसरों के साथ ही होता है, खुद के साथ नहीं होता है। मेरा ये 15 साल का हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन में मैं ये चीज़ देखा कि हेल्थ सेफ्टी लेके अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत ही कम हो। आइए अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ मेंटेन करने से हम लोग फिर से थोड़ा बहुत सुरक्षित हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों को और एक बार नॉक करने के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है मास्क का इस्तेमाल करना। और मास्क, कपड़े का मास्क सही में काम का नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 3 PLI मास्क एट मिनिमम लेवल आपको मेंटेन करना चाहिए। कोई भी मास्क आप इस्तेमाल करें उसमें मेल्ट ब्लोन फैब्रिक होना ही चाहिए, नहीं तो वो कोई काम का नहीं है, ट्रस्ट में। सेकेंडली, एक मास्क बहुत दिनों तक इस्तेमाल मत कीजिए। थर्ड, कोई अगर आपके सामने छींक दे तो उस मास्क को आप डिस्पोज कीजिए या डिसइंफेक्ट कीजिए, उसको कंटिन्यू इस्तेमाल मत कीजिए। जितना हो सके दूसरों से दूरी बरकरार रखिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना है
देखा जाता है कि हम लोग जब बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या जब ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ खुल गया है और लॉकडाउन नहीं है, सो हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, बाज़ार जाना पड़ता है। तो एक कोशिश करना है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अगर कोई बंदा, कोई लोग विदाउट मास्क आपके सामने आ रहे हैं तो उससे आप कम से कम दूरी बरकरार रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। अगर कोई बंदा विथ मास्क आपके सामने आया है, उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको फिर भी मिल जाता है, लेकिन विदाउट मास्क अगर कोई सामने आता है, कोशिश कीजिए उसको दूर रखने के लिए या आप उस जगह से हट जाइए। जब हम लोग हाथ सैनिटाइज करते हैं या हाथ धोते हैं तब कृपया हु द्वारा डिस्क्राइब किया हुआ जो 6 स्टेप्स है हाथ धोने का, उसको इस्तेमाल कीजिए। करीबन 30 से 60 सेकेंड मिनिमम आप हाथ धोने के ऊपर स्पेंड कीजिए, नहीं तो कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर्स मैं आपको बता सकता हूँ, अगर फूड शेयर बहुत इसेंशियल नहीं है तो उससे वर्जित रहिए, फूड शेयर मत कीजिए एक दूसरे के अंदर। वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन काम का है, सही में कोई भी वैक्सीन हो वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है तो वो लीजिए, वैक्सीन इज टोटली सेफ। और वैक्सीन का फैक्ट शीट जो दिया हुआ है उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं उसको वेबसाइट में जाके, किसको लेना चाहिए किसको लेना नहीं चाहिए। बच्चे, बूढ़े और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको घर के अंदर रखने का कोशिश कीजिए। और आप भी, बाकी लोग भी, जितना भी आप तंदुरुस्त हैं, फिर भी अगर सही में एसेंशियल नहीं है तो बाहर कम निकलिए, कम जाइए, गैदरिंग मत कीजिए। ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है, लेकिन हम लोग रिलीजियसली मेंटेन नहीं करते हैं। इसका कारण स्वरूप आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं कोरोना का सेकेंड वेव इन 2021। हो सकता है लॉकडाउन में कंप्लीटली हो और पार्शियल लॉकडाउन हो। अभी इंडिया का कुछ कुछ सिटीज़ में तो ऑलरेडी कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो अगर सोसाइटी को बचाना है, लॉकडाउन नहीं करना है, तो रिलीजियसली कुछ कुछ चीज़, बहुत छोटा छोटा चीज़ आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय बाय।